नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकेश मैथ्स देख रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्लास 10th के लिए जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, इस पर क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डील कर रहा हूँ। एक सॉलिड है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक सॉलिड है जिसका आकार नीचे वाला पार्ट हेमीस्फीयर है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उस पर सरमाउंटेड है एक कोन, एक शंकु रखा हुआ है। इसके चित्र को अगर बनाए तो ऐसे एक हेमीस्फीयर इस तरह से है, तो निश्चित रूप से इसका मुंह ऐसे वृत्ताकार होगा और इस पर एक शंकु ऐसे लगाया हुआ है और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए है और पाई के टर्म में चाहिए। तो दिया हुआ है कि दोनों का मतलब कोन और हेमीस्फीयर की त्रिज्या का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और ये भी दिया है कि कोन की ऊंचाई जो है एच का मान भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया को अगर हम TSA लिखें तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको आधा कर देंगे मतलब 2 पाई r² कर देंगे और प्लस शंकु के लिए 1/3 पाई r² h अगर वैल्यू रखा जाए तो इसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का मान 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है। इस तरह से हम r के लिए एक मान रखते हैं, तो यहाँ हो गया 2 पाई इंटू 1 का पावर 2 एंड प्लस 1/3 और पुनः यहाँ पाई रखते हैं, r के लिए 1 होगा तो 1 का घात 2 और इंटू h का मान 1 है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आ गया 2 पाई और सेकंड पार्ट ऐसे हो गया 1/3 एंड जस्ट पाई, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3/3 पाई आया, तो 3 से 3 क्रॉस हो गया, मतलब पाई क्यूबिक सेंटीमीटर इस सॉलिड का या जो भी ढांचा है उसका टोटल वॉल्यूम हुआ, आयतन हुआ। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को संपन्न किया और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं NCERT की बुक 10वीं क्लास की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का सेकंड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको एक ऐसे ढांचे को बनाने को कहा गया है जो बेलन के आकार का है, लेकिन बेलन के आकार का है और उसके दोनों किनारे पर कोन अटैच्ड है। पूरे ढांचे का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, लेकिन कोन जो दिया है उसकी ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इसका भी टोटल इसका वॉल्यूम निकालना है हमें कि इसमें कितना हवा आ सकती है, अर्थात इसकी कैपेसिटी क्या होगी, अर्थात इसका वॉल्यूम आयतन का मान कितना होगा, ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो ढांचे को मैं बनाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में जरूर आएगी। ढांचा कुछ इस तरह से है कि एक बेलन, एक जो कुछ भी है ये इसका शेप बेलन है। हमें मतलब है कि शेप क्या है, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो शेप चाहिए है तभी तो वॉल्यूम निकालेंगे। इस तरह से बेलन है और बेलन के किनारे पर एक शंकु ऐसे लगा हुआ है, दूसरे किनारे पर भी बिल्कुल इसी तरह से एक शंकु लगा हुआ है और टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोन की ऊंचाई, इसको अगर h मान ले तो इसका भी मान दिया हुआ है, ये कोन की ऊंचाई h का मान दिया हुआ है। तो अगर बेलन की ऊंचाई हमको बेलन का लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना हो तो पहले देखते हैं कि h का मान कितना है। h का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इधर 2 और इधर भी 2, तो 12 में से 2 और 2 4 हटाएंगे तो ये h मतलब बेलन का लेंथ मालूम होगा, जिसको हम कैपिटल H लिख रहे हैं। तो 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर बेलन का लेंथ हो गया। और हमें चाहिए है टोटल, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो और ये भी दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या का मान है r, इसका मान दिया है 2r का मान 3 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा। आइए हम टोटल वॉल्यूम की गणना करते हैं। इसलिए ढांचे का वॉल्यूम बराबर बेलन का वॉल्यूम मतलब पाई r² इंटू h, और h के लिए हमने कैपिटल लिखा है और प्लस कोण का 2 कोण है तो 1/3 इंटू पाई r²
एच हम छोटा एच लिखते हैं कोण के लिए। तो इसको कैलकुलेशन करना है, लेकिन दो कोण है तो इसलिए हम 2 अपॉन कर देते हैं 3। इसमें हम मान अगर रखा जाए तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, और ब्रैकेट में यहाँ एच बचेगा और प्लस यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर 2/3 एंड एच स्मॉल एच बचेगा। सबका मान रखा जाए, पाई आर यहाँ रहने देते हैं ऐसे ही, इंटू एच का मान है 8 और प्लस 2/3 इंटू एच का मान आया है, ये एच है 3 नहीं, ये एच है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और मान रखते हैं तो टोटल मान, सारे टर्म्स का मान रख करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो मान 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, चूँकि वॉल्यूम है इसलिए हमने इसकी इकाई को आर है 3/2, और ये एच का मान था 2 सेंटीमीटर और बेलन का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। सबको रख करके सिंप्लीफाई करना हो तो मान 86 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी गजब का क्वेश्चन, अजीब क्वेश्चन है, और अजीब नहीं है, इसको बस समझ लें तो बनाने में प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन की कि गुलाब जामुन है, उसका शेप है बिल्कुल एक बेलन के आकार का, और दोनों किनारे पर 2 हेमी स्फीयर हैं, अर्ध गोले लगे हुए हैं। मतलब गुलाब जामुन का हम अगर चित्र बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि ये बेलन है और दोनों किनारे पर 2 गोले लगे हुए हैं, अर्ध गोले लगे हुए हैं, इधर भी अर्ध गोला है, इधर भी अर्ध गोला है, और पूरा ऐसे ढांचा दिया हुआ है कि बेलन का लेंथ, टोटल लेंथ 2r, इसकी त्रिज्या दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या अगर r मान लें तो व्यास का मान दिया हुआ है, व्यास है 2r बराबर, मतलब अर्धगोले का व्यास और इसका भी बेलन का भी व्यास दिया हुआ है, ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या के लिए r का मान हम लिख सकते हैं 1/4 सेंटीमीटर। इस तरह अब देखिए कि हमें त्रिज्या का मान मालूम हो गया, अब ये लेंथ मालूम होना चाहिए, तो इस लेंथ का मान 2.5 दिया हुआ हो चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर बेलन का लेंथ है। तो अब तो काम आसान हो गया, हम कह सकते हैं दिया हुआ है कि भाई ऐसे एक गुलाब जामुन का शेप ये दिया हुआ है जिसमें दोनों किनारे अर्धगोले हैं इत्यादि इत्यादि, और बीच का पार्ट बेलन है। लेकिन ये चीनी के सिरप में 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं और एक के वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप समाया हुआ है। मतलब ये कि गुलाब जामुन में जो रस है चीनी का, उसका कितना मात्रा है, तो कैप्सूल मतलब गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है और टोटल 45 गुलाब जामुन है, तो सारे गुलाब जामुन में चीनी का कितना रस होगा, इसी मात्रा को हमें निकाल करके बताना है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। हम कह सकते हैं कि पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का, उसका 30% निकालेंगे, तो जितना एक में रस का आयतन होगा उस उतने को हम 45 से गुणा कर देंगे, तो टोटल गुलाब जामुन में चीनी के रस का आयतन निकल जाएगा। तो इस तरह से आइए हम बेलन का पहले आयतन निकालते हैं। बेलन के आयतन के लिए लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब कि बेलन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और प्लस कर देंगे इसमें ये अर्धगोला और ये अर्धगोला दोनों मिलकर के एक संपूर्ण गोला हो गया। उसके लिए आयतन होगा 4/3 पाई और r का पावर 3 करेंगे। यहाँ पर त्रिज्या बेलन का और गोले का दोनों का बराबर है, इसलिए हमने r ही लिखा है यहाँ पर। अब पाई आर स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म के लिए अंदर h बचेगा, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो 4/3 एंड r बचेगा। और ये हमने सिंप्लीफाई करके देखा, सारे मानों को रखा तो ऐसे आ गया कि पाई आर स्क्वायर इंटू फर्स्ट पार्ट ये h, ये लेंथ 2.2 है, टोटल 5 है। टोटल हमारे यहाँ से यहाँ लेंथ दिया हुआ है, ये है 5 सेंटीमीटर। हमने इसका लेंथ निकाला, ये 2.2 सेंटीमीटर है, आप लेंथ देख सकते हैं, ये 2.2 सेंटीमीटर है। तो 2.2
सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बेलन की बात हो रही है। ये लेंथ 2.2 और 4/3 और त्रिज्या का मान दिया है 1.4 और इन सब का मान हमने रखा और कैलकुलेशन ऐसे आ गया ये कि पाई आर स्क्वायर इंटू, इसको सिंप्लीफाई करने पर काट करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ रहा है 12.2/3। अब ये एक का वॉल्यूम हो गया और हम इस वॉल्यूम का 30% एक गुलाब जामुन में चीनी रस है। तो हम 30% अब मान निकालते हैं। 30% का मतलब कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एक गुलाब जामुन में गुलाब जामुन में रस का आयतन, चीनी के रस का आयतन यहाँ लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा बराबर। अब इसका पाई आर का मान रखेंगे अभी, इंटू आ गया है 12.2/3 आया है और इसमें 30% है मतलब 30/100 हो गया। तो अब 45 गुलाब जामुन में हम कह सकते हैं 45 गुलाब जामुन में रस का आयतन क्या होगा। तो यहाँ सारा मान रखते हैं, ये 22/7 रखते हैं किसके लिए, तो पाई के लिए, और आर का मान है 1.4 तो 1.4 इंटू 1.4 और गुणे आ गया है 12.2/3 इंटू 30% है तो 30/100 इंटू 45, टोटल 45 करके काटना आसान है इसको। ये 0 से 0 काट दे तो 3 से 3 कट गया और 45, 7 से ये कटेगा 10.2 आएगा और हमारा कहीं काट दिया था हमने 45 और ये कहाँ क्रॉस किया था, करके क्रॉस करने के बाद 145 इसका मान गुणा करने पर सारा क्रॉस करने के बाद ये मान आया था 338 क्यूबिक सेंटीमीटर टोटल रस का आयतन जो गुलाब जामुन में है। आप इसको कैलकुलेशन आराम से है कि एक लकड़ी का कोई ढांचा है जो घनाभ के आकार का है, अर्थात उसमें 6 फेसेज हैं और 12 किनारे हैं और हर फेस आयताकार है। लंबाई इसकी दी हुई है, इस ढांचे की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी है 3.5 सेंटीमीटर। और इस ढांचे में कलम रखने के लिए 4 कोनिकल शंकु के आकार का गड्ढा बनाया हुआ है। तो वह पूछ रहा है कि पूरे ढांचे का आयतन क्या होगा। तो आयतन अगर निकालना हो, इसके चित्र को थोड़ा सा बना करके समझने का प्रयास ऐसे किया जाए। चित्र हम ऐसे बना सकते हैं, घनाभ बनाते हैं और उसमें से गड्ढे को भी बनाएंगे, क्योंकि गड्ढा के आयतन को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पेन दान कह सकते हैं, पेन रखने वाला कोई स्टैंड है लेकिन आकार इसका घनाभ है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब पूरा अगर हमें लकड़ी के बाकी भाग का आयतन निकालना हो तो आयतन के लिए हम ऐसे करते हैं कि 6 फेसेज का 6 फलक का आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करके इसमें से सारे गड्ढे का आयतन को माइनस करना होगा। और एक कोण है तो उसका आयतन कितना होगा, एक कोण के लिए 1/3 पाई आर क्यूब होगा, आर स्क्वायर एच होगा, आर स्क्वायर एच इंटू 4 करेंगे, 4 का ये गड्ढे का आयतन निकल गया। लेकिन हमने अगर 6 फेसेस में 5 फेस तो ले लिया और 6ठे फेस जहाँ पर गड्ढा है तो गड्ढे का मुंह वृत्ताकार है, तो वृत्त के मुंह का क्षेत्रफल तो हमने ले लिया, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का अर्थ हुआ कि 6 फलक का हमने आयतन ले लिया है, मतलब पूरा सरफेस ले लिया है। अब हमें ये आयतन माइनस करना होगा, तीनों का 4 से गुणा कर दिया तो ये गड्ढे का हो गया, और मुंह के लिए हम माइनस कर लेते हैं, कितना है 4, तो एक का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और चारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये लंबाई हम लिख लेते हैं इसका 15 इंटू 10 इंटू है 3.5 माइनस इनको ब्रैकेट में लिख लें, पाई आर स्क्वायर को कॉमन करते हुए पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लें तो इसमें अंदर बचेगा ये 4 बच जाएगा h 4h। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन किया हमने तो 4 यहाँ बच गया 1/3 पाई/3 और प्लस 1 इसको ऐसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो एक जगह 4 ये बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा प्लस 4/3 आर बचेगा, आर पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया h बचेगा। तो अब सब मान निकालते हैं हम, इसका टोटल कैलकुलेशन करने पर ये मान आ रहा है 525 और माइनस किया, इसको सिंप्लीफाई करने पर इसको मान रख दिया, त्रिज्या दिया हुआ है, जो गड्ढा है उसकी त्रिज्या दिया हुआ है और जितनी त्रिज्या है उतनी गहराई है शायद, उसका मान दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये है पॉइंट, त्रिज्या का मान थोड़ा से इसमें हम 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई का मान 1.4 दिया हुआ है और सारे मानों को रखने पर ये मान आ रहा है 3.50 और भी कुछ 3.50। तो इस तरह से लगभग 523 में से घटा लीजिए, 525 में से अगर हम घटाते हैं तो यहाँ 1 0 कर देते हैं और 3.5 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 3 गया 1 और ये 2 और यहाँ 5, तो ये लगभग आ रहा है 521.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको क्यूबिक सेंटीमीटर या इसको कह लिया जाए राउंड फिगर में 522 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।